केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर जी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ जी को पंच केदार कहा जाता है। ये स्थल उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलालेखों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया गया था। पुराणों के अनुसार केदारनाथ महिष अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। इस मंदिर की कथा बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। कहते हैं केदारनाथ को भगवान शिव का आवास माना जाता है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है। भगवान शिव माता पार्वती से एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। भगवान शिव आगे बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। इस स्थान को स्वर्ग के समान माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। और अगर हम बात करें पौराणिक कथा की, तो इसके अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए थे। पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। पांडव भगवान शिव से ना मिल सके, इसलिए शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदार धाम आ गए। पांडव भी शिव के पीछे पीछे चले आए। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और ये अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों ने तब भी हार नहीं मानी और भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद भी सभी गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे से जाने से मना कर दिया। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा गए। लेकिन इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के प्रयासों से शिवजी प्रसन्न हुए
और पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कल कल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का 6 वर्ष पूर्व आई प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रलय रूपी विनाश में सब कुछ ध्वस्त हो गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के वेग से एक साथ आई एक बड़ी चट्टान इस मंदिर की कवच बनी रही। मंदिर की एक ईंट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर को बचाने वाली इस शिला का नामकरण भीम शिला के रूप में किया गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। ये शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी बाबा केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में केदारनाथ के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भगवान केदारनाथ सभी शिव भक्तों के आराध्य हैं और सभी चाहते हैं कि एक बार भगवान शिव का केदारनाथ के रूप में दर्शन करें।